Good morning, students. Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are on your Vista book, and this is the last chapter of your Vista book. And the name of the chapter is Evans Tries an O-Level, written by डेक्स्टर. डेक्स्टर द्वारा लिखा हुआ ये एक नाटक है. कल से आगे शुरू करते हैं. ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर. जेलर ने, गवर्नर ने रैप्ड आउट, जल्दी जल्दी से ऑर्डर दिया टू द ड्राइवर. वहाँ पर जेल की गाड़ी आती है, ड्राइवर को फटाफट ऑर्डर देता है सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन, और बोला सेंट एल्डेट पुलिस स्टेशन चलो. एंड स्टेप ऑन इट, फटाफट चढ़ जाओ. स्टेप ऑन, कदम रखना, जल्दी करो. टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हेयर, जैक्सन और स्टीफन्स को बुला लो, अपने साथ ले जाओ. एंड व्हेन यू गेट देयर, और जब तुम वहाँ पहुँच जाओ, आस्क फॉर बेल, तो बेल से मिलना. ये बेल कौन है? कोई डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है, ये जासूसी विभाग का इंस्पेक्टर है जेल इसमें पुलिस का. वहाँ जाते ही मिस्टर बेल से मिलना. बेल कौन है? चीफ इंस्पेक्टर बेल. गोट दैट, समझ गए? साइन ऑफ इंटरोगेशन है. क्या समझ गए मेरी बात? ही लीप्ड दी स्टेयर्स, लीप्ड मीन फांदना, छलांग लगाना. दी स्टेयर, सीढ़ियों को. टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की तरफ. वह सीढ़ियाँ फांदता हुआ अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया. 3 at a टाइम, 3 सीढ़ियाँ एक बार में. उछलता हुआ, कूदता हुआ, 3 सीढ़ियाँ एक साथ फांदता हुआ वह अपने ऑफिस में पहुँच गया. गोट बेल ऑन दी फोन इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत बेल को फ़ोन लगाया. एंड पुट दी फैक्ट्स बिफोर हिम, और सारी बातें उसको बताई. फैक्ट मीन तथ्य. पुट बिफोर हिम, उसके सामने रख दिए, भाई ये बात हो गई है. वी विल गेट हिम सर, सैड बेल. बेल ने कहा, सर हम उसको पकड़ लेंगे. वी विल गेट हिम विद ए बिट ऑफ लक, अगर थोड़ा किस्मत ने साथ दिया. ए बिट मीन थोड़ा, लक किस्मत ने साथ दिया, तो वी विल गेट हिम, हम उसको पकड़ लेंगे. द गवर्नर सैट बैक, गवर्नर आराम से बैठ गया अपनी कुर्सी में. एंड लिट ए सिगरेट, और एक सिगरेट जला ली. ये गॉड्स, हे भगवान, व्हाट ए ब्यूटीफुली लेड प्लान. लेड मीन बनाई, रखी. कितनी सुंदर प्लान बनाई थी. इट हैड बीन, ऑल बीन, ये जो पूरी की पूरी प्लान थी, हे भगवान ये प्लान कितनी ब्यूटीफुली ढंग से बनाई गई थी. व्हाट ए क्लेवर फेलो इवांस वाज. इवांस कितना चालाक आदमी था. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय प्रकट किया गया. हैरान होते हुए कहता है कितना चालाक आदमी था. केयरलेस, लेकिन लापरवाह भी था. उसकी लापरवाही देखिए. लीविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, क्वेश्चन पेपर को यहीं छोड़ गया. लेकिन उसकी लापरवाही देखिए, क्वेश्चन पेपर को लीविंग यहीं छोड़ गया. बट देन, लेकिन फिर भी, दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह लोग गलतियां तो करते ही हैं. दे ऑल मेड देयर मिस्टेक्स, लोग अपनी गलतियां तो करते हैं. समवेयर, कहीं ना कहीं. अलोंग द लाइन, किसी ना किसी जगह. चाहे चोर कितना भी सातिर हो, कोई ना कोई निशानी तो छोड़ ही जाता है. वेल, खैर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, लगभग सब लोग ऐसा करते हैं, गलतियां करते हैं. एंड दैट इज़ भाई, और इसी वजह से, वेरी वेरी शॉर्टली, बहुत जल्दी, मिस्टर क्लेवर इवांस would be back inside doing his own once more. और उसी गलती की वजह से जो छोड़ के गया है, उसी गलती की वजह से ये क्लेवर इवांस एक बार से फिर सलाखों के पीछे होगा, जेल के अंदर होगा.
द फोन ऑन हिज डेस्क, उसकी मेज़ पर रखा हुआ फ़ोन, इरप्टेड बज पड़ा, इन ए स्ट्रीडेंट ब्रस्ट, जोर की आवाज़ से। स्ट्रीडेंट मीन तीखी, ब्रस्ट मीन फटना। उसकी मेज़ पर रखा फ़ोन तेज़ आवाज़ में फट पड़ा। एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर, सुपरिटेंडेंट होता है अधीक्षक, और जो अधीक्षक कार्टर था पुलिस वाला, इन्फॉर्म्ड हिम, उसने गवर्नर को सूचना दी दैट मैकलरी हैड स्पॉटेड इवांस, कि मैकलरी ने इवांस को स्पॉट देख लिया था, ड्राइविंग ऑफ एलोंग एल्सफील्ड वे, एल्सफील्ड वे की तरफ जाते हुए। अब ये जो मैकलरी है ये पुलिस की गाड़ी में है, इवांस का पीछा कर रहे हैं। इसने कहा था मुझे पता है इवांस कहाँ जाएगा, पुलिस इवांस के पीछे लगी है। ये पुलिस को बेवकूफ़ बना रहा है, बोला वो रहा, था कोई नहीं। बोला कि इवांस को देख लिया था मैकलरी ने। दे हैड गोट द नंबर ऑफ द कार, इन्होंने कार के नंबर भी ले लिए हैं। ऑल राइट, ठीक है। एंड हैड गिवन चेज इमीजिएटली, और तुरंत उसका पीछा भी किया इन्होंने। बट हैड लॉस्ट हिम, लेकिन उसको खो दिया। एट दी हैंडिंगटन राउंड अबाउट, हैंडिंगटन गोल चक्कर के पास, राउंड अबाउट गोल चक्कर। सुपरिटेंडेंट कार्टर ने गवर्नर को फ़ोन करके बताया कि पकड़ लिया था, बस उसको थोड़ा सा बच गया। मैकलरी ने उसको पहचान लिया था, हमने उसकी पुलिस ने उसकी गाड़ी का पीछा किया, लेकिन वो हैंडिंगटन गोल चक्कर के पास से बच गया। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक, वापिस आना, इनटू द सिटी, वो अवश्य ही शहर में वापिस घुस गया होगा, उल्टा आ गया होगा। नो सैड दी गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर ने धीरे से कहा नहीं, वो शहर में नहीं आया होगा। नो ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी, नहीं वह न्यूबरी के रास्ते जा रहा होगा। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन्स, उसने अपना कारण भी बताया। फॉर बिलीविंग सो, ऐसा विश्वास करने के पीछे कारण बताया कि वो न्यूबरी की तरफ गया है, इस शहर में वापस नहीं आया है। एंड लेफ्ट इट ऑल दैट, और बाकी का सब कुछ छोड़ दिया, और बाकी सब कुछ उसने लेफ्ट, आगे बोला ही नहीं, छोड़ दिया। इट वॉज ए पुलिस जॉब नाउ, अब ये काम पुलिस का है, नॉट हिज, मेरा काम नहीं है। ही वॉज जस्ट एनदर गुड फॉर ए गिग्गल, गुड फॉर ए गिग्गल कौन होता है? हंसी का पात्र। गुड फॉर ए गिग्गल, हंसी का पात्र जिस पर लोग हंसते हैं, बेवकूफ़ इंसान। गुलिबल, और गुलिबल क्या होता है? जल्द विश्वास करने वाला। वह एक बार से फिर मजाक का पात्र बन गया, हंसी का पात्र बन गया, और जल्द विश्वास करने वाला जिसको हम बुद्धू कह सकते हैं, भोला भाला गवर्नर बन गया। दैट वाज ऑल, बस मेरा तो इतना ही हुआ, अब मेरा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है। मेरा क्या बिगड़ा? मैं फिर से एक बार हंसी का पात्र और जल्द विश्वास करने वाला बुद्धू गवर्नर कहलाया जाऊंगा। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैकलरी टू दी हॉस्पिटल। ऑल राइट, वैसे कार्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई होप यू मैनेज टू गेट मैकलरी, मुझे उम्मीद है कि आप मैकलरी को छोड़ दिया, आपने मैकलरी को छोड़ दिया होगा, छोड़ने में कामयाब हो गए होगे। टू दी हॉस्पिटल, ऑल राइट, उसको सही सलामत हॉस्पिटल में भर्ती तो करा दिया होगा। यस, हाँ सर। ही इज़ इन दी रेड क्लिफ नाउ, अब वह रेड क्लिफ हॉस्पिटल में है। रियली ग्रोगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रहा था, ग्रोगी कमज़ोरी महसूस कर रहा था। ही वाज, व्हेन वी गो टू दी एग्जामिनेशन ऑफिस, जब हम परीक्षा भवन के पास से गुजरे, परीक्षा ऑफिस के पास से गुजरे, तो वो बड़ा कमज़ोरी महसूस करने लगा था। एंड दे रैंग फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर, और वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला लिया गया था। द गवर्नर रैंग दी रेड क्लिफ ए फ्यू मिनट्स लेटर, इसके कुछ मिनट बाद गवर्नर ने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन मिलाया। एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और दुर्घटना विभाग से बात करनी चाहिए। हॉस्पिटल का जो एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट है उसमें सीधा बात की। मैकलरी यू से
सर आपका कहने का मतलब है मैकलरी नाम का आदमी? यस, हाँ, ही इज ए पार्सन, हाँ वो एक पुजारी है, पादरी है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। वे बोले हमें नहीं लगता हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नाम का कोई आदमी है। यस देयर इज, हाँ आपके हॉस्पिटल में ही है। यू हैव फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेज, आपकी कोई एम्बुलेंस गई थी, पिकड हिम अप, उसको उठाने के लिए, लेने के लिए, फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट, एल्सफील्ड वे के आसपास, एल्सफील्ड वे के आसपास उसको लेने के लिए तुम्हारी कोई वैन गई थी, एम्बुलेंस गई थी। ओ दैट, अच्छा वो, यस, हाँ हाँ, वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट, ये बात सही है कि हमने एम्बुलेंस भेज दी थी। बट वैन वी गोट देयर, लेकिन जब एम्बुलेंस वहाँ पहुँची, द फेलो हैड गॉन, फेलो मीन इंसान, वो इंसान जा चुका था। नो वन सीम्ड टू नो, ऐसा लगता है किसी को नहीं मालूम, वेयर ही वाज, कि वो कहाँ चला गया था। जस्ट वैनिस्ड, वैनिस मीन गायब हो जाना, वो गायब हो गया। जस्ट वैनिस्ड, वो लुप्त हो गया, गायब हो गया था। नॉट ए साइन ऑफ हिम, उसका एक निशान भी नहीं मिला उस आदमी का। हमारी एम्बुलेंस गई, वहाँ कोई नहीं मिला। बट द गवर्नर वाज नो लॉन्गर लिसनिंग, लेकिन अब गवर्नर उसकी बात नहीं सुन रहा था। नो लॉन्गर, और अधिक, लिसनिंग नहीं सुन रहा था। एंड द ट्रूथ सीम्ड टू हिट हिम, और सच्चाई उसके सामने आ गई। अब सारी सच्चाई, हकीकत उसके सामने आ गई। विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट, एक शारीरिक प्रहार की तरह, फिजिकल होता है शारीरिक, इम्पैक्ट मीन झटका या प्रहार, मानो कोई चोट मारता है। एक ही झटके में सारी सच्चाई उसके सामने आ गई। इन दी बैक ऑफ हिज नेक, उसकी गर्दन के पीछे, माना उसकी गर्दन के पीछे कोई जोर का झटका लगा, प्रहार हुआ, और उसकी अकल ठिकाने आ गई, सारी बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर, लगभग ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, चौथा हिस्सा होता है, लगभग 25 मिनट बाद, दे फाउंड दी रेवरेंड एक्स मैकलरी, 15 मिनट, चौथा हिस्सा घंटे का 15 मिनट, 15 मिनट बाद, लगभग 15 मिनट बाद, दे फाउंड, उनको मिला, दी रेवरेंड एस मैकलरी, रेवरेंड एस मैकलरी मिल गया, सिक्योरली, सुरक्षित, बाउंड, बंधा हुआ, एंड गेगड, और मुंह बंद किया हुआ। गेगड मीन मुंह बंद करना। कौन है भाई ये रेवरेंड एस मैकलरी? ये असली आदमी है जिसको पेपर लेना था। ये रेवरेंड एस मैकलरी एक्चुअल में पादरी है, चर्च का पुजारी है, जिसने पेपर लेना था, ठीक है, लेकिन ये तो इसने पेपर लिया ही नहीं, ये तो वहाँ बंधा पड़ा था। इन हिज स्टडी, अपने कमरे में, इन ब्रॉड स्ट्रीट, ब्रॉड स्ट्रीट नामक जगह पर उसका जो कमरा था, उस कमरे में ये रेवरेंड एस मैकलरी तो बंधा हुआ मिला, और उसका मुंह भी बांध रखा था। ही हैड बीन देयर, ही सेड, उसने कहा, ही हैड बीन देयर सिंस 8:15 AM, कि मैं तो यहाँ 8:15 से पड़ा हूँ। व्हेन 2 men हैड कॉल्ड, जब 2 आदमियों ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, एंड, और मुझे बांध कर यहाँ पटक दिया। इंक्वायरीज, पूछताछ की गई, इन न्यूबरी, पूरे शहर में, न्यूबरी इलाके में, थ्रू आउट द आफ्टरनून, पूरी दोपहर बाद तक इंक्वायरी चलती रही। प्रोड्यूस्ड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं निकला। प्रोड्यूस मीन मिलना, पैदा होना, नथिंग, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। सारे दोपहर बाद तक इंक्वायरी होती रही, पूछताछ, जांच पड़ताल, ढूंढते रहे उसको, सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। कौन? इवांस। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं मिला। एंड बाई टी टाइम, और चाय के समय तक, एवरीवन इन द प्रिजन न्यू, जेल का हर व्यक्ति जान गया था, शाम होते होते चाय के समय तक क्या जान गया था? व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ यहाँ, यहाँ हुआ क्या, ये बात अब सबको पता चल गई थी। अब तक तो ये पता था कि इवांस मैकलरी को घायल करके भाग गया। अब देखिए क्या पता चला, देखो ध्यान से इस लाइन को। इट हैड नॉट बीन इवांस, ये वो इवांस वो नहीं था
इम्पर्सोनेटिंग मैकलरी, जो मैकलरी का भेष धारण करके, हु हैड वॉकड आउट, पैदल चलकर बाहर गया था। समझ गए? मैकलरी का भेष धारण करके जो व्यक्ति पैदल चलकर जेल से बाहर गया था, जिसको स्टीफन छोड़ के आया था पैदल, वो इवांस नहीं था। अब तक सब क्या समझ रहे हैं कि इवांस ने मैकलरी को घायल किया, मैकलरी का भेष बदला और स्टीफन के साथ आराम से जेल के बाहर निकल गए। लेकिन इवांस ये नहीं था भाई। देखो कौन था इवांस। इट हैड बीन इवांस, इवांस तो वो था, इम्पर्सोनेटिंग मैकलरी, जो मैकलरी का भेष धारण करके, हु हैड स्टेड इन, जो अंदर पड़ा हुआ, अंदर जेल में था। जिस व्यक्ति को जेल से बाहर छोड़कर आए, सोच रहे थे कि ये इवांस के, ये मैकलरी के भेष में इवांस निकल गया। नहीं, वो तो मैकलरी ही था। इवांस तो कहाँ था? जो घायल मैकलरी है वो इवांस है। जो घायल है ना, वो मैकलरी नहीं था, ये इवांस था। तो दोपहर चाय के समय तक जेल में सब लोगों को ये पता चल गया था कि जिस व्यक्ति को मैकलरी समझकर जेल से बाहर छोड़कर आए थे, वो इवांस नहीं था। इवांस तो वो आदमी था जो अभी घायल अंदर ही था। द फिश एंड चिप्स, मछली और चिप्स, कुरकुरे वगैरह, वर डेलिशियस, बड़े ही स्वादिष्ट थे, डेलिशियस। एंड आफ्टर ए जेंटल स्ट्रोल, स्ट्रोल मीन टहलना, चहलकदमी करना, और आराम से चहल, जेंटल मीन आराम से चहलकदमी करने के बाद, राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, चिपिंग नॉर्टन के सेंटर में, सेंटर क्या होता है, जैसे बिग बाज़ार होते हैं ये, वहाँ शॉपिंग सेंटर में काफ़ी देर चहलकदमी करने के बाद, इवांस डिसाइडेड, इवांस ने फैसला किया, टू रिटर्न टू दी होटल, कि वह होटल को वापस लौट जाएगा अब, एंड हैव एन अर्ली नाइट, और जल्दी सो जाएगा। इवांस कहाँ है? इवांस चिपिंग नॉर्टन होटल में है अब। Evans decided he return to the hotel and have a early night. A smart new hat, एक सुंदर सा नया टोप, concealed, छिपाए हुए था, the wreckage, उबड़ खाबड़, of his closely, छोटे छोटे क्रोप्ड कटे हुए हेयर बालों को, उसके छोटे छोटे कटे हुए उबड़ खाबड़ बालों को कौन छुपाए हुए था? एक सुंदर सा टोप। तो उसने यहाँ आकर के टोप ले लिया था, और छोटे छोटे बाल जो उसने अपने रेजर से काटे थे ना, ब्लेड से, रेजर के ब्लेड से, उसी वो छोटे छोटे बाल इसने अपने छुपा रखे थे। एंड ही कैप्ट इट ऑन, और वह इस टोप को पहने हुए था। एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लॉयन, जिस समय वह गोल्डन लॉयन होटल के रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा, रिसेप्शन टेबल पर पहुंचा, उस समय भी वह ये टोप पहने हुए था। इट वुड टेक ए गुड वाइल, काफ़ी समय लग जाएगा, फॉर हिज हेयर, उसके बालों को, टू रिगेन, फिर से पाने में, इट्स फॉर्मर, पहले वाली ग्लोरीज शान। उसके पहले तो सुंदर बाल थे, लेकिन अब उसको भेष बदलने के लिए अपने बाल काटने पड़ गए थे, तो सोच रहा है कि मेरे बालों को बहुत समय लगेगा अपनी पहले वाली सुंदरता वापस पाने में। बट वट वॉज दी हेल डिड दैट मैटर, लेकिन इस बात का कोई महत्व नहीं है। क्या फ़र्क पड़ेगा, बाल तो फिर आ जाएंगे, कम से कम मैं तो जेल से बाहर हो गया। ही वॉज आउट अगेन वाजंट इट, वह फिर से जेल से फरार हो गया है, क्या नहीं हो गया है? तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, बाल तो फिर आ जाएंगे। ए बिट ऑफ बैड लक, कई बार बैड लक भी हुआ। दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स, पिंच मीन छिपाना, छुपाना, जब जैक्सन ने उसकी कैंचियों को छुपा लिया था, सीजर मीन कैंची, जब जैक्सन ने उसकी कैंची छुपा ली थी तो बड़ी बैड लक हो गया था। फॉर, क्योंकि इट हैड मेंट ए लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन, क्योंकि बहुत देर, बहुत ज़्यादा समय लगा, और ट्रिकी, बड़ा ही चालाकी भरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन मीन काटना,
उसकी कैंची छुपा ली गई और कैंची छुपाने की वजह से उसको अपने बाल किससे काटने पड़े? विद हिज ओनली रेजर ब्लेड, अपने एकमात्र रेजर के ब्लेड से। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को, तो इवांस ने रात को ही अपने बाल काट लिए थे, कैंची नहीं मिली तो रेजर के ब्लेड से धीरे धीरे चालाकी से ऑपरेशन मतलब कटिंग करी बालों। बट ही हैड हिज गुड लक टू, लेकिन उसकी साथ में किस्मत भी अच्छी रही, कई बार बैड लक रहा, कई बार गुड लक रहा। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, इफ़ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बोबल हैट ऑफ, अगर जैक्सन सुबह उसके इस बोबल हैट को उतरवा लेता तो, क्योंकि सुबह उसने कहा था भाई आज तेरी परीक्षा है, टॉप हटा, ये कितना गंदा टॉप है, इसको हटा। तो उसने कहा था नहीं इसको नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये मेरा लक्की हैट है, मैं इसको पहन के ही परीक्षा दूंगा। तो जैक्सन ने सोचा चलो यार इसका लक्की हैट है तो पहनने दो। अगर सुबह ही उसके टॉप को हटा लेता तो इसका भांडा फूट जाता। तो इसकी बैड लक के साथ गुड लक भी रहा। फ्यू दैट रियली हैड बीन ए क्लोज कॉल, उस समय वो वास्तव में पकड़ा जाता। क्लोज कॉल होता है बिल्कुल पास पहुंच करके, वो फंसते फंसते बच गया, ठीक है, क्लोज कॉल, मरते मरते बच गया, फंसते फंसते बच गया। स्टिल, फिर भी, ओल्ड जैक्सन, ये जो बूढ़ा जैक्सन है, वाजंट सच ए बैड फेलो, इतना बुरा इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है, उसने मुझे टॉप पहनने की इजाज़त दे दी। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से घर पे भी पढ़ें और इसके क्वेश्चन भी अच्छे से याद करें। ओके बेटे।